हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक में। तो गाइस, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि आज इग्नू की तरफ से कोई नोटिस आने वाला है, बट एक के बाद में एक कुछ ना कुछ ऑफिशियल न्यूज़ हमें मिल रही है। पहली हमें मिली यूजीसी की तरफ से, जिसमें पूरी तरह कह दिया यूजीसी ने कि जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन वो कैंसिल नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक और बेकार खबर समझ लो कि इग्नू ने कहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। ठीक है, अब लॉजिक देखिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं उन सभी के एग्जामिनेशन कैंसिल हो, उनको प्रमोट किया जाए, यानी कि पास किया जाए विदाउट एग्जामिनेशन, सेकंड ईयर की तैयारी करें। यहाँ पर सिर्फ प्रमोट करने की बात नहीं है कि आप सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं, मीन्स कि आपके एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो, आप प्रमोट पास हो पूरी तरह। ठीक है, ऐसा कहने की बात थी। यहाँ पर ये नहीं था कि आपको सिर्फ प्रमोट करके सेकंड ईयर का पहुँचा दिया, अब आपको सेकेंड और फर्स्ट दोनों करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इग्नू ने यहाँ पर लॉजिक दिया है, वो लॉजिक भी आप हम सभी को पता है कि क्या लॉजिक हो सकता है, और जो पहले भी हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को पता है, आप सभी ने विरोध किया था इस बात का कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको तो कम से कम प्रमोट करना चाहिए इग्नू को। बेसिकली फाइनल ईयर की बात कर सकते हैं कि चलो फाइनल ईयर के आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, आपके पास में लॉजिक है, चलिए ठीक है, बट फर्स्ट और सेकेंड ईयर को तो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ कर चुके हैं, चाहे डी की बात करें, NIUS की बात करें, या फिर सोल की बात करें, या फिर कोई और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें। ठीक है, बहुत सारे मुख्य संस्थान जो मेनली फ्रेम में आते हैं वो सभी कैंसिल कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जा चुका है। बट इग्नू ने यहाँ पे कुछ लॉजिक्स दिए हैं, उनको भी देख लीजिए। फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि जो री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, तो आप ऑलरेडी अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो सेकंड ईयर में ऑलरेडी पहुंच चुका है, यानी कि वो ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है विदाउट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे प्रमोट या पास की बात ही नहीं रहती। तो ये लॉजिक बेकार सा है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा कोई फ़ायदेमंद तो है नहीं, आप सभी को पता है इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है यहाँ पर एग्जामिनेशन कैसे दें। देखिए, यहाँ पे टाइम बर्बाद हो रहा है आपका 6 मंथ। दूसरा, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर जो बात करूँ, स्टूडेंट के पास में बुक्स भी नहीं है। आप सभी को पता है कोरियर सर्विस बंद है, पूरी तरह ओपन नहीं है कि आपकी कोरियर से बुक्स आ रही हो। ठीक है, इग्नू की तरफ से जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है। और बात करें रीजनल सेंटर की, तो कई जगह वो भी ओपन नहीं है, कहीं तो ऐसे हालात हैं जहाँ पर आने जाने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो स्टूडेंट बुक्स के रिगार्डिंग बात ही नहीं हो सकती। अब यहाँ पे कुछ और एक और बातें हैं जो आपको समझनी होगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फॉर इंटरमीडिएट एंड सेमेस्टर द प्रोसेस फॉर री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर इवन बिफोर द एग्जामिनेशन आर कंडक्ट इट विल व्यू ऑफ दिस प्रोविजन दैट जुलाई 2020 सेशन। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि यूजी और पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनकी तादाद इस ईयर जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसकी बात हुई है। ठीक है, अब इससे हमारा कोई ऐसा कुछ मतलब है नहीं, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आप सब देख लेना, क्योंकि कुछ फ़ायदेमंद पॉइंट तो है नहीं आपके लिए, जो सारी बातें आप सभी को पता हैं वही है यहाँ पर। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है कि इग्नू स्टूडेंट को जो बेसिकली मिलती है, आपकी बात करें 6 ईयर का आपको टाइम पीरियड मिल जाता है, और 7 ईयर ही हो जाते हैं। बेसिकली 5 ईयर का आपका री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन आप जो स्टार्टिंग में कराते हो 5 ईयर्स के लिए आपका वैलिड होता है, देन उसके बाद में 2 ईयर्स आपको री एडमिशन के टाइप पे मिल जाती है, यानी कि आप 7 साल में कंप्लीट करिए। इग्नू ये चाहता है आपसे। ठीक है, चाहे ऐसी समस्या आती रहे, आप इग्नू कोई मतलब नहीं, इग्नू ने ऑलरेडी कह रखा है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप प्रमोट हो चुके हैं, आपको लेकिन एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। ठीक है, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपके साथ में। तो फोर्थ पॉइंट है द स्टूडेंट ऑफ UG एंड PG प्रोग्राम्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग एंड टर्म्स एग्जामिनेशन और कोर्स ऑप्टेड एंड समथिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं, यहाँ पे बात कही गई कि आपकी जो एग्जामिनेशन चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें तो आप कंडक्ट कर सकते हैं, जो आपके सेकंड ईयर में आप जाएंगे उस टाइम पर भी आप दे सकते हैं। आपके पास फिर तीसरी साल होगी तब भी दे सकते हैं, नहीं तो चौथी साल में भी आप दे सकते हैं, 5वीं साल में भी दे सकते हैं, यानी कि आपके पास 5 साल है, आप 5 साल में आराम से एग्ज़ाम जो अपनी डिग्री है उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, तो इग्नू ये चाहता है कि आप ऐसी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल आपके पास हैं प्रॉपर, आप लोग करिए एंजॉय करके। ठीक है, और भी बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी मज़ेदार आपको पॉइंट मिलेंगे, देख लीजिए। फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर फॉर who will be appearing for examination in September 2020 they can be also take examination of left over courses paper of previous year semester according to, यानी कि यहाँ पे सेम बात वही है। फाइनल ईयर की बात करें या फिर जिनकी बैक आई थी उन सभी के जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर में कंडक्ट किए जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे कंडक्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को। बट यहाँ पे जो एलिजिबल क्राइटेरिया रखी है वो है आपकी कि आप लोगों ने जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया हो। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट बात करते हैं 6 पॉइंट। द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट ईयर एंड सेमेस्टर ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम हु विल बी अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन इन December 2020, they will appear only for the courses papers of which they had filled examination for form in June 2020. Their next scheduled examination for subsequent year will be held in June 2021. ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात ये कही है, अगर आपने जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया तभी आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे दिसंबर में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर नहीं फिल किया तो आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म नेक्स्ट जो आपकी ईयर आएगी उसमें आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात है, अगर आपने नहीं किया है तो आपके एग्जामिनेशन आप बेसिकली जिन स्टूडेंट ने ये सोच के रखा हुआ था कि भैया प्रमोट कर दिया जाएगा फर्स्ट और सेकंड ईयर को इग्नू में, तो हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म क्यों भरें, हमारी फीस वेस्ट आएगी, तो यहाँ पे इग्नू ने आपका पत्ता यहाँ से भी काट दिया। अगर आपने नहीं किया तो आप लोगों के लिए नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो यही बातें, अगर नहीं किया तो अगर टाइम है तो कर लीजिए, वैसे तो देखी जाएगी। वैसे भी एग्जामिनेशन के अभी यहाँ से ये एक तरह से मान के चलिए कंफर्म है। अब यहाँ से इग्नू की तरफ से और कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर अब देखना, ये देखिए मेन पॉइंट जहाँ से निकल के आएगा जो आप लोगों को देखना है, जो कि है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, फाइनल ईयर के रिगार्डिंग अगर फाइनल ईयर के कैंसिल होते हैं तो हो सकता है कि इग्नू पर अफेक्ट पड़े, कि इग्नू के भी जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैंसिल हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है इस पर। तो अगर नहीं होता है, डिसीजन आपके फेवर में नहीं जाता है, तो फिर यहाँ से इस गाइडलाइंस को चेंज करते हुए कोई भी और रास्ता दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये लास्ट चांस है आपके पास में। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन सही आता है, आप सभी के फेवर में आते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हो पाएंगे। तो गाइस ये थी अपडेट। लास्ट ऑप्शन जो बचा है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल ईयर के रिगार्डिंग। देखना ये क्या डिसीजन आता है, और अगर आपके फेवर में आता है स्टूडेंट को जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है उनको कैंसिल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इग्नू पर इसका असर पड़ेगा, और हो सकता है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और जो फाइनल ईयर के उनके भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई रीशेड्यूल इग्नू की तरफ से आए और उसमें कहा जाए कि आपके एग्जामिनेशन भी कैंसिल किए जाएँ। तो बस मिलते हैं कल की अपडेट के साथ में जल्दी ही आप, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो आपके फेवर में आए, और अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी आप लोग तैयारी करें। मेरी राय तो ये है कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होते हुए यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप लोग तैयारी स्टार्ट करें, जो आप लोग कर रहे हो करते रहिए, अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।